आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में गुज़िश्ता शब हुए एक मुख्तसरन झड़प में लश्कर तैयबा के 2 मुकामी मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस तर्जमान ने बताया कि गुज़िश्ता शब शोपियान जिले के आलचीपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इंटेलिजेंस इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। इन्होंने बताया कि जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज मुश्तरका ऑपरेशन के करीब पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग कर दी है। इन्होंने बताया कि मिलिटेंटों की फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे तसादम शुरू हुआ और इब्तदाई फायरिंग के तबादले में ही दोनों मिलिटेंट मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार के हवाले से बताया कि शोपियान जिले के आलचीपुरा में जारी एक तसादुम में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। आपको पता चले कि इन्होंने बताया कि मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त मारफत मकबूल और जजाम फारूक और अबरार के बतौर हुई है। दोनों मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता थे। इधर एडीजीपी कश्मीर ने बताया है कि अबरार नामी मिलिटेंट कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। इधर बीजेपी जम्मू और कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना का कहना है कि दुनिया के किसी भी हिस्से का खून खराबा आम लोगों का दुश्मन होता है। इन्होंने कहा है कि जंग कभी भी किसी के लिए मददगार साबित नहीं होता है। मौसूफी सदर ने इन बातों का इजहार मंगल को जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया है। इन्होंने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के बारे में बात करते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में खून खराबा नहीं होना चाहिए। खून खराबा बम बंदूक से जम्मू और कश्मीर में पहले ही तबाही मच चुकी है, जिसके नतीजे में लाखों बेगुनाह लोग जिंदगियां गंवा चुके हैं। इनका कहना था कि खून खराबा बम बंदूक लोग खुशहाली और भाईचारे के दुश्मन होते हैं। रविंदर रैना ने कहा है कि अगर कश्मीर में आज अमन है तो तरक्की भी हो रही है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 35 बरसों के दौरान यहाँ सिर्फ इंसानी लाशों को देखा जा रहा था। जंग कभी किसी के लिए मददगार साबित नहीं होता है। इधर शुमाली कश्मीर के बानीपुरा जिले में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के एक लेक्चरर के खिलाफ स्कूल के अहाते में तुलबा का हिजाब फाड़ने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। जराये ने बताया कि तुलबा ने अपने शिकायत में कहा है कि लेक्चरर ने तुलबा को क्लासरूम से जबरदस्ती उठाकर इसका हिजाब फाड़ दिया है। तुलबा ने बताया है कि लेक्चरर इसे और इसके अहम जमात को कुछ अरसे से हिरासा कर रहा था, लेकिन आज इसने हद कर दी और जबरदस्ती इसका हिजाब उतार दिया। दरअसल तुलबा ने कहा है कि इसने पहले भी अपने वालिदैन के साथ हिरासाना के मामले पर बात की थी। तुलबा ने इल्जाम लगाया कि एक बार जब मेरे वालिद इस मामले के सिलसिले में स्कूल गए तो मुलजिम लेक्चरर ने इसका सामना किया और इस पर चिल्लाया और स्कूल के अहाते में वालिद की मौजूदगी पर सवाल उठाए। तुलबा का कहना था कि इसने इस मसले के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल और दीगर अमला को इतला दी, लेकिन अफसोस कि कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद दिफात के तहत पुलिस थाना बांडीपोरा में मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश शुरू कर दी गई। इधर वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले में मंगल को एसएसबी के 3 एहलकार गैस के अखराज के वाक़े में जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया है कि एसएसबी एहलकार गांधरबल के दंगलबल इलाके में मशक के दौरान गैस लीकेज की वजह से झुलस कर जख्मी हो गए। इन्होंने बताया है कि जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर इलाज के लिए सिकंदरा ले जाया गया, जहां इनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। वहीं एक पुलिस एहलकार ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि जख्मी एहलकारों की शिनाख्त दिलावर सिंह 50 साल, जसबीर सिंह 40 साल और जसबीर कुमार 40 साल के तौर पर हुई है। इन्होंने बताया है कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर मैदानी इलाकों में रात भर बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद जम्मू और कश्मीर के बेशतर मुकामात पर मौसम साफ है और महकमा मौसमियात ने 13 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया है कि इस दौरान बालाई मुकामात पर बारिश बर्फबारी का एक मुख्तसर सिलसिला हो सकता है, लेकिन इम्कानात कम हैं। इधर इन्होंने कहा है कि 11 से 13 अक्टूबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इन्होंने कहा है कि 14 से 17 अक्टूबर तक जम्मू और कश्मीर के कई मुकामात पर वक्फा से हल्की से दरमियानी बारिश और बालाई मुकामात पर बर्फबारी का 60 से 70% इम्कान है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।